आओ जी, आओ। So, All right. I enjoyed traveling with you. Thank you so much. इधर को। Bye bye. इन्हें को भगवान करे इन्हें अच्छो पति मिले। Madam, What'd she say? she hope you get married soon. When I find the right man, I will. Thank you for the thought. अभी अपने गांव चली जाएंगी? You go back to London now? Oh, I don't know when I'll go back. I think I want to see more of India. It's such a fascinating country. Madam, you must come to Assam. Very beautiful. You will like it. Who knows? Perhaps I will. Acha. Goodbye. Goodbye. Namaste. नमस्ते। Namaste. Nice meeting you. Goodbye, Mr. Nair. And thank you very much. You have a place to stay in Agra? No. I think you should inquire at the tourist counter. They have a tourist counter here at the station. ठीक है. Thank you. Bye bye. Nice meeting you. Hello, Gwendolyn Dunbull. See, I remember your full name now. I am so waiting. I fix everything here in Agra only for you. What you wanting to see first? Taj Mahal? Yes? No? अरे ए जी, आप यहाँ पे बैठोगे या वहाँ वेटिंग रूम में? गुवाहाटी जाने वाली ब्रॉड गेज की ट्रेन में अभी 3 घंटे का समय है। सुनो जी। हाँ? मैं आगरे को ताजमहल देखना चाहूँ हूँ। ताजमहल देख तो सकते हैं, मगर सामान का क्या करें? एक मिनट। एक्सक्यूज मी, गोपालन साहब। जी। मैं जरा इन्हें थोड़ा बाहर घुमा के ले आता हूँ। आप जरा हमारा सामान देख लेंगे? देखिए, सामान मेरे पास अपना भी काफी है। हाँ हाँ। आप ऐसा कीजिए, हाँ? ये सामान आप ब्रॉडगेज वाले प्लेटफॉर्म पर रखवा दीजिए। हाँ। जहाँ मैं बैठूंगा वहीं आप आ जाइए। करेक्ट, ठीक है। कुली कर लीजिए। कुली, उठाओ सामान ब्रॉडगेज वाली ट्रेन के पास। चलो। मुकद्दम तो है नहीं यहाँ पर। बिना टिकट पकड़े गए तो जुर्माना कहाँ से भरेंगे? हम लोग बेकार ही उस चोर के कहने पर जैसलमेर से बाहर आए। अब क्या करेंगे हम? अरे करेंगे क्या, यहाँ कोई जान ना पहचान। ऐसा करें, वापस जैसलमेर जाने वाली गाड़ी में बैठ जाते हैं अपन तो। हाँ हाँ। कितने पैसे हैं तुम लोगों के पास? निकालो। मेरे पास भी ये है। बस इसमें तो जैसलमेर के 4 टिकट नहीं आएंगे। तुम ऐसा करो कब? ऐसा करें, जोधपुर तक टिकट ले लेते हैं। ठीक। वहां से फिर अपन कर्जा वर्जा करके जैसे होगा घर चले जाएंगे। और क्या? तुम इन यात्रियों की भीड़ के पीछे से बाहर खिसक जाओ। हम तब तक यहीं रुकते हैं। ठीक है। अरे भैया, अरे कहाँ चले? तुम मैंने दगा देने का इरादा है क्या? कहाँ मार गए थे? जेब में टिकट लेकर चले गए थे। हम लोगों को यहाँ टिकट बाबू पकड़ लेता तो हम लोग तो वापस जैसलमेर का टिकट लेने के लिए जा रहे थे। ओहो, मैं के दुकान रखे आ जाऊंगा। फर्स्ट क्लास के डब्बे में एक जान पहचान का आदमी मिल गया और उसके साथ मैं ताश की 2-3 बाजी खेल ली। चलो चलते, चलो चलते। सब चीज का इंतजाम हो गया है, कल से काम शुरू। पक्का है ना? हाँ पक्का। चलो चलो आओ।
ए जी, आपको मालूम ये ताजमहल शाहजहां ने अपनी औरत की याद में बनाया था। वो राजा अपनी औरत को बहुत प्यार करे था। हाँ। बहुत ही खूबसूरत दिखता है। हाँ। किताब की फोटो में जैसा दिखे था उससे तो बहुत अच्छा लगे। अच्छा, हम अंदर जा सके? अभी नहीं, गाड़ी जाने वाली है ना। अच्छा, पूरा बताओ। सुनो जी, ये जैसलमेर त्रिपुरा एक्सप्रेस यही है? हाँ जी, यही है। हमारा नाम देखिए, कुसुम और जयराज बकाड़िया। वो फौजी किसी दूसरी गाड़ी में चढ़ गया है। बड़ा सारा गहना कपड़ा उसमें है। सुनो जी, अजी आप घबरा मत, वो अच्छा आदमी है। कहाँ? यही है। 20 मिनट से आपने कहा था गाड़ी छूटने के 20 मिनट पहले आ जाएंगे आप। लेकिन गाड़ी तो अभी 5 मिनट में गाड़ी छूट दूसरे प्लेटफॉर्म पर। हमारा सामान कहाँ है? गाड़ी बदल गई, प्लेटफॉर्म बदल गया। हाँ। आप अनाउंसमेंट। हमारा सामान कहाँ है? सामान अंदर है आपका। अंदर है? कोई बात नहीं, देखा मैंने कहा था ना सामान अंदर होगा। चले। आई एम सॉरी सर। सॉरी क्या फायदा? आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। हाँ, प्लीज। अभी गाड़ी डोंट गेट एंग्री। आइए, ये है सामान आपका। ये अपने सामान। चलो जी। मेरा बैग दे दीजिए। ये लीजिए। चुराई कितेगी? तो राइट टूट गई। कोई बात नहीं। ये यहाँ। ये आप क्या कर रहे हैं? उस बक्स को वहाँ पर मत रखिए, वहाँ पर छोटा वाला बक्स रखिए। अच्छा, और वो बड़ा वाला सूटकेस ऐसा कीजिए, वो अपनी सीट के नीचे रख लीजिए। ये क्या कर रहे हैं? हाँ, ये इसे यहाँ रख दीजिए, ठीक है। हाँ। अरे क्या कर रहे हो भाई? पटवाए। उस टोकरे को वहाँ पर मत रखिए, वहाँ पर तो स्विच है। ऐसा कीजिए, इसको अपने सिरहाने के नीचे रख लीजिए, रात को सुरक्षित रहेगा। हैं? चलिए जरा अब देखिए, नीचे वाली साड़ी का तो आपकी है, मैंने ले ली है। इस उम्र में ऊपर तो क्या ही चढ़ूंगा। आप ऐसा कीजिए, आप मेरी वाली साड़ी का ले लीजिए, और नीचे वाली साड़ी का पर आपकी पत्नी सो जाएंगी, फौजी तो ऊपर हैं ही। मैं यहाँ अकेली को नहीं सोऊं। अजी आप चुप रहो ना, बाद में शाम को देख लेंगे। वो तो ठीक है साहब। एक मिनट। लेकिन साहब, आपका परिचय? आप हैं कौन? क्रांतिवीर माधव प्रसाद। अच्छा, क्रांतिवीर, फ्रीडम फाइटर हैं ये? इनसे तो मेरा परिचय पहले ही हो चुका है। ये गोपाला नायर। इनके सीने पे जो पट्टी लगी है ना, ये पट्टी हिंदी में होनी चाहिए। क्या ख्याल है तुम्हारा? आपका नाम क्या है जी? जी मुझे जयराज बोकाड़िया कहते हैं। ये मेरी पत्नी कुसुम बोकाड़िया। नमस्ते जी। हम गुवाहाटी से आगे बद्रपुर जा रहे हैं। आप कहाँ तक जा रहे हैं? जहाँ भी मेरी इच्छा होती है, जिस जगह भी मैं ट्रेन में चढ़ लेता हूँ, और जहाँ मेरी इच्छा नहीं होती है मैं वहाँ ट्रेन से उतर लेता हूँ। वाह साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप कहीं भी चढ़ जाते हैं, कहीं भी उतर जाते हैं, कहीं भी लेट जाते हैं। फ्रीडम फाइटर है ना? अरे आप क्या बात कर रहे हैं? मैं 11 मरतबा जेल जा चुका हूँ। अंग्रेजों के साम्राज्य में मैं 11 बार हवालातों की, कारागारों की हवा खा चुका हूँ, समझे? ये देख रहे हो, ये लाठियों के निशान है, अंग्रेजी साम्राज्य की देन। हाँ, ये आप क्या करते हैं जी? जी मैं बिजनेस करता हूँ। बद्रपुर में मेरी किराने की दुकान है। मैं अकेली नहीं सोऊं यहाँ। अच्छा, आप लोग शादी करके आ रहे हैं। अब एक काम कीजिए जी, अपनी पत्नी के जेवर इनसे कहिए कि डिब्बे बंद करके रख लें। इस इलाके में जहां अब हम जा रहे हैं ना, डाकुओं का बड़ा प्रकोप है। मैं अपना जेवर काहे नहीं उतारूं? अजी आप घबराती क्यों हो? चुप रहो ना। अरे बेटे, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं अक्सर ही इलाके में सफर करता रहता हूँ। आजकल यहाँ सुरक्षा व्यवस्था भी दिन ब दिन बद से बदतर होती ही जा रही है। ट्रेन में आरपीएफ के लोग हैं। अरे 1-2 आरपीएफ के जवानों से क्या होगा? ये जो डाकू लोग है ना, ये 20-20, 30-30 की गिरोह में आते हैं जनाब। हाँ, आप लोग ऐसा कीजिए, ये जो आपका बड़ा बक्स है ना, इसे अंदर डाल दीजिए ताकि डाकू की नजर न पड़े, समझे? सुनो जी, मैं अपने जेवर काहे नहीं उतारूं, और मैं आठे अकेली नहीं सोऊं।
आप घबराती क्यों हो? परेशानी की कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे ना। आप चुप रहो। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मुझे बाद में टीसी ने सीट देने का वादा किया है। आदाब अजय जी। आदाब। लेकिन आप यहाँ बैठ नहीं सकते, यहाँ सिर्फ 4 की जगह है और चारों आदमी यहाँ हैं। क्यों नहीं बैठ सकते? आइए साहब, बैठिए आप। शुक्रिया शुक्रिया। श्रीमान, ये 6 लोगों के लिए होती है सीट दिन में, रात को 4 लोगों के लिए होती है, और उनके पास टिकट भी है। और ये आपको दिन में नहीं बिछाना चाहिए, रात को बिछाना चाहिए। आप कहां तक जा रहे हैं? जी, गुवाहाटी जा रहा हूँ, एक तकरीब पे लेक्चर देना है। तब तो आपका ये राजनीति से जरूर कोई ना कोई सरोकार होगा, हैं? जी नहीं, खाकसार का एक छोटा मोटा कारोबार है, तांबे पीतल के बर्तनों का। एक्सक्यूज मी, आपका नाम क्या है? नाचीज को हाजी करामतुल्लाह कहते हैं। गुवाहाटी, लोग गुवाहाटी कह देते हैं। देखिए, जबकि उसका सही नाम है गुवाहाटी, यानी सुपारी का हाट। खैर छोड़िए, आप वहाँ किस विषय पर लेक्चर देने जा रहे हैं गुवाहाटी में? जी, सेकुलरिज्म और सियासत पर। अच्छा, अगर कोई मुझसे पूछे तो भाई मैं तो ये कहूँगा कि मजहब का रियासत से कोई ताल्लुक होना ही नहीं चाहिए। पता है पश्चिम ने इतनी तरक्की क्यों की है? मैंने बहुत प्यास लग रही है। चाहे अमेरिका हो या रूस, धर्म से हर व्यक्ति का अपना निजी ताल्लुक होता है, समझे? हमारे मुल्क में क्या होता है, बच्चे को आपने स्कूल में एडमिशन दिलाना है तो एक कॉलम भरना पड़ता है, मजहब। मेरे दोस्त ने उस कॉलम में एक बार भर दिया था नास्तिक। क्या हुआ पता है? उसके बेटे को वहाँ एडमिशन ही नहीं मिला। भला बताइए, कोई बात है? मैं कहता हूँ, अगर रूस और अमेरिका ने मजहब को सियासत से अलग न किया होता तो क्या वो इतनी तरक्की कर सकते थे? हरगिज नहीं। क्या वो अंतरिक्ष में अपने यान भेज सकते थे? कभी नहीं। मगर हमारे देश में एक आदमी को किसी धर्म पे विश्वास करना बहुत जरूरी है जी। किसी दैवी शक्ति पे बिना विश्वास करने पर वो कैसे रह सकता है जी? आम इंसान के लिए भगवान पर विश्वास करना जरूरी है। हमारे फौज में भी धार्मिक गुरु हमेशा साथ रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, कोई भी धर्म के जवान हो, जब यूनिट एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो धार्मिक गुरु साथ रहते हैं। अच्छा। अजी, यही तो आप लोगों की ये गलती है। बैठे बिठाए आप लोग अंधविश्वास को ही धर्म मान बैठते हैं। मेरा मतलब ब्लाइंड फेथ से नहीं है, फील्ड में इससे एक तरह का उत्साह मिलता है। सियासत और मजहब का मकसद एक ही है, और वो है यकीन। खिदमत और मोहब्बत के जज्बे से इंसान की भलाई के लिए दोनों ही काम करना चाहते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स रिलीजन में इंटरफियर करता है, रिलीजन पॉलिटिक्स में इंटरफियर करता है। ये तो हम बहुत बार देखते हैं। आज के हालात और तारीख यही सिखाती है कि सियासत को मजहब में दखल नहीं देना चाहिए, और दूसरी तरफ समाज की इकाइयों को अपनी तहजीबी पहचान के लिए एक महदूद दायरे में बंद नहीं होना चाहिए, और हमें अनेकता में एकता के जज्बे को बढ़ावा देना चाहिए। चमन में इत्तेफाक रंगो बू से बात बनती है, चमन में इत्तेफाक रंगो बू से बात बनती है। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। सेकुलरिज्म की बुनियाद यही है कि तमाम मजहबों को यकसा एहतराम दिया जाए, और यानी इंसान की भलाई को ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। जैसा कि मिर्जा गालिब ने कहा है, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना। बहुत जरूरी है इंसान होना, मगर इतने हैं कहाँ जो इंसान कहलाए जा सकते हैं। आपका रिजर्वेशन हो गया है, एफ कॉपी में आपका बर्थ। शुक्रिया। आदाब। आदाब। आदाब।
कहाँ जा रही हो? हाँ, कहाँ जा रही हो? मालदा। मैं भागलपुर जा रही हूँ। भागलपुर मालदा से पहले पड़ता है ना? हाँ। तुम तो बहुत दूर जा रही हो। अकेली? हमारे मर्द तो मर्दाने में बैठे हैं। उनकी मौसी के लड़के की शादी है ना, उसी में जा रहे हैं। लड़की कोई खास नहीं है, पर फिर भी उसी से शादी कर रहे हैं। पता नहीं क्यों। सुना है कुछ लाभ ही नहीं रही। हम 3 बहनें हैं। हमारे बाप ने सबको बराबर दिया। इतना इतना सोना, इतने कपड़े लत्ते, बर्तन, सनील की रजाई तक दी सबको। क्या पढ़ रही हो? अंग्रेजी? मैके जा रही हो? नहीं, ससुराल जा रही हो? अभी शादी नहीं की। क्यों? ऐसे ही। क्या मतलब ऐसे ही? ऐसे ही। हट्टी कट्टी जवान हो, हाथ पैर भी सलामत है, फिर भी अभी तक कुंवारी बैठी हो। माँ बाप पर तो बहुत बोझ होगा तुम्हारा। जी नहीं, मैं काम करती हूँ। कैसा काम? शिक्षा विभाग में हूँ। फिर भी शादी तो कर सकती हो। बिस्किट खाइएगा? हाँ, ये ले बेटा। जल्दी से फांस के कोई लड़का शादी कर लो, वरना बहुत पछताओगी। आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियों के बहुत नखरे हैं। ये नहीं होना चाहिए, वैसा लड़का नहीं होना चाहिए, वैसी नौकरी होनी चाहिए। 50 मीन में एक निकालती हैं, है ना? ये ले बेटा। रात को ऐसा नहीं लगता जैसे लंबे टनल से ट्रेन भाग रही हो? मैं इसीलिए अपनी ड्यूटी रात की लेता हूँ। अरे घंटी बोल रही है, लगता पावर कट ऑफ हो चुकी है। चेक करो, जल्दी जल्दी चेक करो। ऑयल देखो, हरी अप हरी अप। ये तो अब जाएगी नहीं। मैं मेमो लिख देता हूँ, जाकर गार्ड को दे देना। उनसे कहना कि ये कंट्रोल को पास करें। अरे क्या हुआ भाई? गार्ड साहब, इंजन फेल हो गया है, मोबाइल भी खत्म हो गया है, अब ट्रेन आगे नहीं जा सकती। अरे मैंने तो सोचा रन ओवर हो गया। स्थिति तो उससे भी बदतर हो गई है। ये ड्राइवर साहब ने मेमो दिया है, आप कंट्रोल को मैसेज पास ऑन करिए। ठीक है, मैं मैसेज पास ऑन करता हूँ। तुम एक काम करो, आगे ट्रेन की सुरक्षा करो, मैं पीछे देखता हूँ। मैं आगे स्थिति संभाल लेता हूँ, आप जल्दी से जल्दी जाकर फोन करिए। अच्छा। क्या हुआ? ये गाड़ी क्यों रुक गई? ये गाड़ी तो रुक गई है। हाँ, शायद डाकू ने गाड़ी रोक रखी है। अरे उठो भाई, सुनते हो डाकू आ रहे हैं।
डाकू? हाँ। अरे कौन सी डाकू? अरे देखो गाड़ी रोक रखी है डाकुओं ने। अरे नहीं साहब, आगे का सिग्नल नहीं मिला होगा। गाड़ी क्यों रुक गई जी? मालूम नहीं जी, ये प्रसाद जी कह रहे हैं डाकू ने गाड़ी रोक ली। डाकू ने गाड़ी रोक दी? डाकू आ जाएंगे तो आप लोग का ही होएला। हे भगवान, मारी लाज रख तू। ए जी, आप तो ऐसे चिल्लाओ मत, क्या पता डाकू हो ही ना। सो जाओ। अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो? डाकू लोग लालटेन लिए बाहर घूम रहे हैं। ऊपर से तो उतरो। अरे सुन रहे हो? खिड़की दरवाजे सब बंद करने होंगे। दूसरे यात्रियों को चेतावनी भी देनी है। जल्दी करो। अरे इतनी देर क्यों लगा रहे हो? हैं? उठो भाई, डाकू आए हैं। मैं खिड़की दरवाजे बंद करवा देता हूँ। हैं? हाँ उठो भाई, अरे खिड़की चिल्ला क्यों दरवाजे रहे बंद हो? करो, डाकू लोग आ रहे हैं। घबराइए नहीं, जरा बंद ठहरिए करो, आप। सारे खिड़की दरवाजे बंद करो। खबरदार कोई बाहर मत झांकना। चलिए बंद रखिए खिड़की दरवाजे। सब लोग ये बात सुनो। कोई शोर शराबा तो नहीं है बाहर? घबराइए नहीं बहन जी। खिड़की दरवाजे बंद रखिएगा, समझे? बंद बिल्कुल। डाकू आ रहे हैं? अभी सीमान जी दरवाजा बंद रखिएगा, बंद एकदम से। कोई बाहर मत आइएगा, बंद रखिए। अरे दादा की कच्ची डाकू अच्छी तक अंदर चलिए चलिए चलिए। हाँ चलिए चलिए जनाब, कोई दरवाजे में खोलिएगा नहीं, खोलिएगा बिल्कुल, लगता ही नहीं खोलिएगा। अरे खान साहब क्या कर रहे हैं? मेहरबानी करके आप अंदर जाइएगा, डाकू आ रहे हैं जनाब, डाकू। बंद कीजिए, चलिए अंदर, खिड़की दरवाजे सब बंद कर लीजिए अच्छी तरह। चलिए। हाँ अरे आप चिल्लाइए नहीं, 1 मिनट रुकिए। अरे बंद करो। क्या है? तो कोई अंदर बाहर मत जाके। साइड साइड, राजपुर एक्सप्रेस रिपोर्टिंग। साइड साइड। धत तेरी की, ये टेलीफोन भी काम नहीं कर रहा। आप क्या करें? अगर 30 मिनट तक कंट्रोल को सिग्नल नहीं पहुंचा तो वो एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन भेज देंगे। ठीक है, किसी पासी ट्रेन को रोकते हैं। तुम एक काम करो, दूसरे लाइन पर डेटोनेटर लगा दो, वही ठीक रहेगा। ठीक है। ड्राइवर साहब, ये मेमो अगला स्टेशन मास्टर को दीजिए और कहिए हमारा इंजन खराब हो गया, दूसरा इंजन जल्दी भेज दे। ठीक है। हाँ। सबको जगा दिया है, सबके दरवाजे खिड़की ठीक तरह से बंद करवा दिए। शायद डाकू आ गए हैं, अब वो दरवाजे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सुनो जी। कौन है? कौन है भाई? अरे दरवाजा खोलिए, मैं गोपालन हूँ। कौन गोपालन? आपका सहयात्री फौजी। अरे खोल रहे हैं भाई। अरे आपने बेकार सबको परेशान कर दिया। कोई डाकू वाकू नहीं है, हमारा इंजन खराब हो गया था, नया इंजन आ रहा है। जिनको आप डाकू समझते थे वो रेलवे कर्मचारी हैं जो लालटेन लेकर घूम रहे थे। जाइए सो जाइए आप। सुनो जी, अब भी डाकू आ सकते हैं क्या? मालूम नहीं, प्रसाद जी से पूछो। खाओ गगन, रहो मगन। हर घर की पसंद गगन ही गगन, लाखों इसे चाहे, इसी में तले और इसी में पकाए, गगन ही गगन। सभी इसे सराहें, संतोष पूरा पालें। गगन का जमाना आज है, भोजन की तारीफ का राज है, घर घर को इस पर नाज है, गगन ही गगन। विश्वसनीय गगन वनस्पति